एक थाली दो भाई। रोज का काम, सुबह से शाम तक वही चूल्हा, वही बर्तन, हाथों में थकान, चेहरे पर खामोशी। पर बच्चों की मुस्कान देखकर सब थकावट चुप हो जाती है। आज आलू थोड़े ज्यादा डाल दिए, अमन को पसंद है। भूख लग रही है। रोज यही बोलता है, जैसे कल तू खाना खाया ही नहीं। कल का खाना कल के लिए था, आज का भूख आज का है। रोहन बेटा, बस 5 मिनट। इसको हमेशा सबसे पहले भूख लगती है। ग्रोइंग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ तेरा हो जाए। क्योंकि मैं ग्रोइंग हूँ, तू तो ऑलमोस्ट ग्रोन अप है। दोनों शांत। पराठा बेलते वक्त लड़ाई नहीं होती। सॉरी माँ। हाँ माँ। गैस बंद करने दो। अमन चूल्हे की तरफ देखता खड़ा था, भूख और उम्मीद दोनों साथ। अंदर से पराठों की खुशबू आ रही थी, जैसे माँ कह रही हो, बस आ ही गए। माँ, आज स्कूल में पीटी था, 2 पराठे रखना। हाँ बेटा। नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए। तू हमेशा मेरी प्लेट गिनता रहे। नहीं, मैं तो बस देखता हूँ। क्योंकि तेरी प्लेट हमेशा बेटर होती है। तेरे पराठे मोटे, मेरे पतले। प्लेट से पहले मैनर्स देखो और याद रखो, घर में कंपैरिजन नहीं होता। पर मुझे लगता है अमन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब समझते हो? दोनों अलग पर कम नहीं। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, साथ बैठने और सुनने के लिए होता है। फोन बंद, शिकायत कम, और एक दूसरे के लिए थोड़ा सा वक्त जरूरी होता है। हाथ धो के आओ। अमन स्लो है, मैं पहले। लाइन में खड़े होते हैं। रूल्स बोरिंग होते हैं। बोरिंग रूल्स ही घर चलाते हैं। अगर रूल्स नहीं होंगे ना तो सिर्फ आवाज बचेगी, प्यार नहीं। माँ, इसका पराठा बड़ा है। क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तो मुझे कम प्यार? नहीं बेटा, तुम दोनों को बराबर प्यार है। सन खाने के साइज से प्यार मेजर नहीं होता। कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम, पर दिल का हिस्सा सेम होता है। एक निवाला माँ के लिए, एक वादा बच्चे के लिए होता है। पराठा के बदले दूध और मुस्कान के बदले थोड़ी सी जिद चली जाती है। तू लास्ट पीस दे दे तो मैं तेरा होमवर्क नहीं छेड़ूंगा। डील रिजेक्ट। तू कभी शेयर नहीं करता। मैं रोज एडजस्ट करता हूँ। खाने के साथ निगोशिएशन नहीं होती, खाना खाने के लिए होता है। ये दुनिया फेयर नहीं है। वेलकम टू रियल लाइफ। उसने खुद के सपने चूल्हे की आग में चुपचाप रख दिए थे, पर बच्चों की हंसी में ही उसे अपनी पूरी दुनिया मिल जाती थी। जब मैं छोटी थी, हम 3 भाई बहन एक ही थाली में खाते थे। कभी पूरा नहीं मिलता था, पर कभी कम भी नहीं लगता था। आज सब है, पर सब साथ नहीं होता। आवाज ऊंची हो गई, लफ्ज तीखे हो गए, और कमरा अचानक छोटा लगने लगा। पर उस शोर के बीच भी माँ की आंखों में सिर्फ बच्चों का खौफ था। तू हमेशा अपने बारे में सोचता है। और तू हमेशा रोता है। अमन बुरा है। बस। कमरे में खामोशी जम सी गई, जैसे आवाज ने सांस लेना छोड़ दिया हो। उस खामोशी के बोझ में हर दिल अपनी गलती महसूस कर रहा था। मुझे भूख नहीं, सिर्फ बुरा लग रहा है। शायद एक बाइट दे देना इतना मुश्किल नहीं था। एक ही थाली में सबके हिस्सा मिल गए, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, पर प्यार पूरा। उस थाली ने बिना बोले याद दिला दिया, घर भूख से नहीं, साथ से चलता है। आज दोनों एक ही थाली में खाना। ठीक है माँ। हाँ, क्योंकि थाली सिर्फ खाना नहीं होती, और याद कभी बांटी नहीं जाती। ले, तू बड़ा पीस ले। तू बेस्ट भाई है। कल भी पराठा? अगर तू मेरी प्लेट नहीं देखेगा, नो प्रॉमिस। एक थाली में खाना हो या ना हो, पर दिल एक ही रहना चाहिए। BT Story. Forget to subscribe, like, and share. Join us for more fun stories and life lessons.